बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 515 जीडीपी सोल्यूशन के बारे में, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर है और इसके जो वर्ड्स लिमिट हमारे पास है वो 250 है। ठीक है, यानी 250 से आपके वर्ड्स एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज एक्सटेंसिव रीडिंग कम्प्लीमेंट अदर लैंग्वेज स्किल्स सच एज लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? एक्सटेंसिव का मतलब होता है वसी, और एक्सटेंसिव रीडिंग का अगर हम मतलब देखें तो वो ये होगा कि आपकी जो कोर्स की बुक्स हैं उसके अलावा आप जनरल बुक्स की रीडिंग करते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए या अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए। उन बुक्स की रीडिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो भी आपके जो कोर्स हैं इंग्लिश 515 पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आप जो है कोई और इंग्लिश की बुक भी पढ़ लेते हैं साथ में, जो इसके रीडिंग मटेरियल में हमें दी जाती है एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, तो आप उसको भी रीड कर लेते हैं। तो ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों की जो ना बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपका जो दूसरी बुक्स हैं वो किस तरह से हमारे लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को इन स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस की। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको 250 वर्ड्स से जो है ना वो एक्सीड नहीं करना है, और 2% वेटेज होगा आपकी जीडीपी का। और अगर आपने जो है किसी से कॉपी किया होगा तो फिर आप लोगों का ये जो सोल्यूशन है ये प्लेजरिज्म आ जाएगा और इस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये आप लोगों ने जस्ट आइडिया के लिए लेना है। ठीक है, बाकी आप लोग इसको एमडीबी पे नहीं सबमिट करवा सकते। ठीक है, एमडीबी पे करेंगे तो आपको कोई भी आंसर जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कोई भी इसकी आपको नहीं मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने सोल्यूशन के बारे में। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखें जी यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहली बात कि आपने इस सोल्यूशन को कॉपी नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था जी एक्सटेंसिव रीडिंग जो किस तरह से हमारी रीडिंग स्किल्स को या फिर हमारी लिसनिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डिफरेंट स्किल्स को सीखने में। ठीक है, व्हेन डाइविंग इनटू अ प्लेथरा ऑफ टेक्स्ट, जब हम एक टेक्स्ट के समुद्र में जाके गिरते हैं, और वन नॉट ओनली ग्रैब्स वोकैबुलरी एंड ग्रामर पैसिवली बट आल्सो सबकॉन्शियस absorb the rhythm and structure of a language। जब हम किसी भी स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं तो हम जस्ट अपने वोकैबुलरी ग्रैप नहीं कर रहे होते हैं, हम ना ही अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने उसके साथ साथ हम अपने कॉन्शियसली जो है ना उसके रिदम को, उसके फ्लो को जो है ना वो ग्रैप कर रहे होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझ रहे होते हैं। तब जाके हमें जो है वो एक स्टोरी समझ में आती है। इसी तरह लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो इसको बहुत जल्दी मतलब हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग से हम लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ भी रीड कर रहे हैं तो हमारा जो है वो हम थोड़ा सा लाउड वॉल्यूम में रीड कर रहे हैं या फिर कैसे रीड कर रहे हैं, इससे हमारी लिसनिंग स्किल जो है ना वो भी इसको फ़ायदा पहुंचा। ठीक है, द एक्सपोजर टू डाइवर्स रिटन मटेरियल्स एड्स इन रिकॉग्नाइजिंग एंड कंप्रीहेंडिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस मोर स्विफ्टली व्हेन हर्ड इन कन्वर्सेशंस और स्पीचेस। जब हमें एक स्टोरी पढ़नी है तो आप देखें कि अभी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब से आप लोगों को डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। इंग्लिश में भी होती हैं, उर्दू में भी, हिंदी में भी। तो वो जो लैंग्वेज हम सुनते हैं उससे हमारी लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बिल्टअप हो रहता है। हमें कन्वर्सेशंस के थ्रू जो है वो लिसनिंग स्किल्स हमारी इम्प्रूव हो जाती है, हमें अच्छा लिसन करना आ जाता है। ठीक है, अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो इस तरह से एक्ट करती है कि हम जो है जब इसको रीड कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, हम जितना ज़्यादा चीज़ों को रीड करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है और उतना ज़्यादा हम इस अच्छे से स्पीक कर पाते हैं। ठीक है, स्पीक कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखें, अगर मैंने मान लें कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी है चिड़िया और कौवे की, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल तो मैंने ये स्टोरी पढ़ी है और मैं इसको जो है वो अपनी वर्डिंग में जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, यानी नेक्स्ट जो है हम अपनी वर्डिंग में इसको स्पीक करेंगे, तो वो जो वर्ड्स मैंने पढ़े हुए हैं उन वर्ड्स को मैं वहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो हमारी स्पीकिंग में भी बहुत जो है ना वो फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद हमारी राइटिंग प्रोफेशनसी जो है वो भी इससे फ्लोरिश होती है। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास
जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ये हमारी हर एक स्किल को इम्प्रूव कर रही होती है, राइटिंग को भी, रीडिंग को भी, उसके बाद स्पीकिंग को भी और उसके बाद लिसनिंग को भी। ठीक है, राइटिंग को कैसे करेगी, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारा जो है ना वो इंग्लिश 515 एक सब्जेक्ट है और उसमें हमारे पास जो है वो 18 चैप्टर्स दिए गए हैं मिड टर्म के लिए। अब हम क्या करते हैं, उस हर एक टॉपिक को हम समझते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे हम जो है समझ के उसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं जब, ठीक है, तो जो हमने लिसन किया होगा इससे हमारी लिसनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लिखेंगे उसको अपनी वर्डिंग में, इससे हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर हम किसी को समझा रहे हैं तो इसमें हमारी स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और इसे अगर हम उसको खुद पढ़ रहे हैं तो हमारी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, हमारे इंतसाब के अलावा की जो रीडिंग है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे इन स्किल्स को बिल्डअप करने में। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब अगर हमें अपनी इन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग यही होती है कि आप जो है वो निसाब के अलावा की जो बुक्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, और इससे आप लोगों की जो है वो डिफरेंट स्किल्स इम्प्रूव हो रहती हैं, जैसे हमारा जो कि हमारे सॉल्यूशन में जिक्र किया गया। होप्स हो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ में आ गई हो, और आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आ गया और आंसर भी समझ आ गया। आप लोगों को अगर ये फाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगी इस टाइप का। ठीक है, तो आप लोगों ने जस्ट इतना सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल के आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मिड टर्म के आने वाले जो करंट पेपर्स हैं और जो न्यू फाइल्स हम शेयर करेंगे चैनल पे, आप लोगों को तक पहुंचती रहें। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।